हेलो दोस्तों, पावर ऑफ स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग देख रहे थे पूर्णांक, ठीक है, 7th क्लास का पूर्णांक इंटीजर, ठीक है। फर्स्ट वीडियो मैंने इसका पूरा समरी चैप्टर्स का जो बेस होता है वो बेस आपको मैंने पहले वीडियो में कवर कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें 7th क्लास एनसीईआरटी मैथ बुक लिखा हुआ है, उसमें जाकर आप पहले वीडियो को क्लिक कीजिए, उसको देखना, आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ आएगा। बिकॉज आपको जब तक उस चैप्टर्स की समरी किसी भी चीज़ का यदि आप उसके जो बेसिक होता है वो नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे जो नेक्स्ट वाली जो आपके जो चैप्टर्स के क्वेश्चन है वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग सारी डिटेल्स में सारे पॉइंट्स को कवर किए थे और उस इंट्रोडक्शन वीडियो को आपने देखे होंगे तो आप आगे जो आने वाले प्रश्न है, ये सब प्रश्न है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बनेगा। थोड़ा सा हिंट्स में कर दूंगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं पहला, ठीक है, पूर्णांक है पहला। देखिए, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम थी, इसलिए आपके पास बुक होगा, आप बुक निकालिए और उसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसके मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका था। अब सबसे पहले फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यदि आप पहली वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को पहले आप जाकर देखिए, उसके पश्चात ही आप यहाँ आइए ताकि आपको समझ। पहली वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए, आइए हम लोग देखते हैं। अब क्या बोला, पहला क्वेश्चन आप लोग बुक निकालिए, ठीक है, बुक निकाल लीजिए। और पहला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है, अर्थात सजाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे कि उसे आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, ठीक है, छोटा से बड़ा बढ़ते क्रम, ठीक है। आरोही में बढ़ते क्रम मैंने पहले चर्चा कर चुका था। चलिए, आइए देखते हैं। अब थोड़े से इसमें आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जो आपको आप इसका उत्तर जो अभी क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बताइए 20 और -20 में कौन सी संख्या बड़ा है, विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, 20 एंड -20, ओके। प्लीज इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ठीक है। 20 और -20 में कौन सी बड़ी है? जाहिर सी बात है कि हमारा 20 और -20 में हमारा 20 संख्या बड़ा है और मेरा माइनस जो सबसे छोटा है, ठीक है। अब आपको पूछेंगे कि 0 और -20 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो जाहिर सी बात है 0। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि देखिए, ये -20 अर्थात देखिए एक दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति, समझिए, समझने पर फोकस कीजिए। राहुल है और एक विनोद है, ठीक है। अब राहुल ने 5 रुपया लिया, ठीक है, किसी से मान लीजिए लिया अपने बड़े भाई से, किसी से भी लिया होगा, और विनोद ने -5 रुपया लिया, मान लीजिए ये भी अपने बड़े भैया से लिया, ठीक है। अब देखिए 5 रुपया राहुल ने लिया तो 5 रुपये प्लस अर्थात एक पॉजिटिव में है, ठीक है। ये अर्थात इसका मतलब क्या निकल रहा है कि राहुल किसी को 5 रुपये दिया होगा और उसे वो ले लिया, फिर अपने बड़े भैया को दिए होंगे तो फिर ये ले लिया, ठीक है। और विनोद जो है किसी से 5 रुपया लिया लेकिन -5 रुपये, ये पॉजिटिव में और ये मेरा नेगेटिव में, पॉजिटिव है मीन्स प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो समझिएगा, तो -5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 5 रुपया जो राहुल के पास 5 रुपया है, ये इसके पास धनात्मक अपना है, ठीक है, क्योंकि किसी को दिया होगा तो फिर ले लिया, ठीक है। लेकिन जो -5 है, ये विनोद किसी से दूसरे से -5 रुपया अर्थात कर्ज में लिया है। तो जाहिर सी बात है कि 5 और -5 में बड़ा हमारा कौन सा होगा, 5 बड़ा होगा। अर्थात राहुल 1 भी रुपया कर्ज में नहीं है, लेकिन विनोद जो है -5 रुपया कर्ज में, ये किसी से लिया है -5 रुपया, अपने दोस्तों से लिया होगा, फ्रेंड से, किसी से लिया होगा, डजेंट मैटर, बट इसको -5 रुपये जो लिया है तो इसको देना पड़ेगा, बिल्कुल, वो तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये और कर्ज में, ठीक है, जितना संख्या जो बड़ा रहेगा और माइनस में तो उतना ही छोटा होता है, ठीक है, पॉजिटिव की तुलना में। चलिए, आइए, तो निम्नलिखित को बोला है आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका -20 दिया है 15, -20, 15, 3, 0, -4, -5, ठीक है, सॉरी 5 है, ठीक है। तो सबसे हमने क्या बोले, छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा, ठीक है। यानी छोटा सा आपका इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, -20, बिल्कुल, क्योंकि -20 रुपये कर्ज में है, इसको किसी को देना होगा तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, -20, फिर क्या होगा हमारा -4, देखिए -4 होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, जो संख्या छोटी से बड़ी इसमें से जाना, सबसे पहले छोटी से बड़ी, ठीक है। तो पॉजिटिव की तुलना में मैंने क्या बोला कि जितना बड़ी संख्या रहेगा माइनस में, वो हमेशा पॉजिटिव की तुलना में उतना ही छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि वो कर्ज में होता है, ठीक है। -4 हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, 0 हो गया, 0, फिर 3 हो गया, फिर हमारा 3 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, यानी 15,
सॉरी 5 है, 5 है, उसके बाद कौन है 15। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम पहला का उत्तर। ठीक है, क्या देखिए -20 है, -4, देखो -20 से हमारा -4 छोटा है कि नहीं, क्योंकि देखिए ये 20 रुपये कर्ज में और ये 4 रुपये कर्ज में, ये मीन्स जो 20 रुपये ले इसको 20 रुपये किसी को देना पड़ेगा, और जो -4 है किसी को मीन्स मात्र 4 रुपये ही देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हमारा कि -20 से छोटा है, और 0 उससे तो बड़ा, क्योंकि 0 रुपये किसी से लेने देना कोई लेना नहीं, ये अपने आप में है। ठीक है, उसके बाद देखो 0 को आविष्कार आर्यभट्ट ने किए थे। ठीक है, वो खगोल शास्त्री थे, वो काफी ज्योग्राफी में उनका इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स दोनों में। ठीक है, 0 का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हमें जाननी चाहिए। उसके बाद हमारे क्या 3 3, तो जाहिर से 0 से बड़ा 3 है, और आप फिर इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, 15 से छोटा 5, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 0, इस प्रकार। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग इसको चलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे क्या बोलते हैं, माइनस जिस संख्या में जो हमारी सबसे बड़ी रहेगी और जैसे उसमें माइनस लगा रहा है तो हमारा सबसे छोटा होता है। तो -101 है, -100। इसके बाद कौन सा संख्या हमारा -52 है, उसके बाद -37, उसके बाद -5 है ना, उसके बाद -4, देखिए -4, उसके बाद और संख्या हमारा माइनस में नहीं है, फिर है हमारा 0 और फिर 34। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देखिए जाहिर सी बात है 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -4, माइनस छोटा, अर्थात आप ऐसे कर सकते हैं, -100 बड़ा है, -100 से बड़ा -52 है, -52 से बड़ा -37 है, -5 से बड़ा -4 और -4 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा हमारा 4 है। मैंने पहले डिस्कस कर चुका कि क्यों बड़ा है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए दूसरा, अब बोला है, देखिए मैंने प्रश्न को नहीं लिखा स्पेस की वजह थोड़ी सी प्रॉब्लम था, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपके पास तो बुक मीन्स अवश्य अवेलेबल होगा, तो आप बुक निकालिए, और उसमें दूसरा में लिखा है कि निम्नलिखित को अवरोही। ठीक है, इसमें आरोही था पहला में, उसके बाद बोला अवरोही। अवरोही हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे पहले वीडियो में। यदि फिर से मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि यदि वह वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके उस चैप्टर में पूरी समरी कवर किया गया है। ठीक है, पूरी चैप्टर की जो मेन मतलब जो भी पढ़ना होगा उस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन क्लासेस, यदि उस वीडियो को आप देख लेंगे तो निश्चित सारे जो इस चैप्टर में आने वाले प्रश्न है जो हम लोग अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, ये सारे अपने आप बनेगा। ठीक है, आरोही और अवरोही हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, हम लोग बहुत सारे डिस्कस कर चुके थे उस वीडियो में, यदि आप लोग नहीं देखे तो उसे अवश्य देखिएगा। अब बोले निम्नलिखित को अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही इसमें बोले अवरोही क्रम में, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, घटते क्रम, घटते क्रम यानी बड़ा संख्या से हमें छोटा चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, जाहिर सी बात है मेरा 20 से 20। इसके बाद कौन सा है, फिर हमारा 15 है, इसके बाद कौन है 11, उसके बाद 0, उसके बाद -5, सॉरी -2 भी दिया है, -2 हो गया, उसके बाद मेरा -5 और इतना ही दिया ना। चलिए तो क्या बोले अवरोही में क्या होता है, घटते क्रम। ठीक है, बड़ी संख्या से छोटी। ठीक है, आरोही में क्या होता था, आरोही में अर्थात असेंडिंग में छोटी से बड़ी, और अवरोही यानी डिसेंडिंग में बड़ी से छोटी। तो देखिए हमारा 20 से छोटा है 15, 15 से छोटा 11, 11 से छोटा 0 और 0 से छोटा -2, -2 से छोटा -5। सही सी बात है, क्योंकि -5 मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि -5 एक कर्ज में। ठीक है, किसी को 5 रुपये से देना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है, इसमें देखिए बड़े से छोटे, तो सबसे हमारा बड़ा कौन सा है 54, 54, 54। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद देखिए फिर आपको यहाँ 121 दिया है, तो इसका मतलब 121 होगा पहले, 121 बड़ी से छोटी, क्योंकि फिर हमारे 54 है, फिर हमारा कौन सा है, उसके बाद तो 0 है, उसके बाद -3, उसके बाद -31। ये हो गया हमारा आरोही अवरोही क्रम में। ठीक है, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए 101 से छोटा मेरा 54, 54 से छोटा 0, 0 से छोटा -3, -3 से छोटा -31। ये आपका दोनों प्रश्न क्लियर हो गया, आरोही अवरोही पहले मैंने डिस्कस किया। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, जो बोला उपयुक्त संकेतों ग्रेटर देन एंड, बोला है ग्रेटर देन एंड लेस देन, मीन्स बड़ी और छोटी के सैंपल दिया है, और फिर या इक्वल टू या बराबर। ठीक है, से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा -8। ठीक है, ब्रैकेट में है
प्लस माइनस 5, ये भी हमारा छोटी पुस्तक में। फिर आपका एक ब्रैकेट दिया, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, फिर दिया -8 फिर -5, ये आपका दिया पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग आपको बता देना चाहूँगा, तो ये आपका प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए -8 है, -8 है और प्लस -5, ठीक है। तो बोला है कौन सी संख्या बड़ी है, जिधर बड़े रहेगा उधर ग्रेटर देन का लगाएंगे, और जिधर छोटा रहेगा उससे लेस देन, और जहाँ बराबर रहेगा वहाँ इक्वल टू का साइन सिंबल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो -8 इसको सॉल्व करते हैं, -8 का -8 होगा, प्लस माइनस का माइनस होगा। चलिए यहाँ तो मैं आशा करता हूँ आप जानते ही होंगे। फिर -8 और ये -5। अब जो -8 और -5 कितना हो जाएगा हमारा, -13, 8 5 13, -13। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, और ये भी हमारा हो गया -13। अब बताइए ये दोनों हमारा -13 है, ये भी हमारा -13 है, तो ये संख्या क्या है, दोनों बराबर है, इक्वल है। -13 बराबर है दोनों, तो क्या होगा, हम लोग किस तरह का सिंबल को यूज करेंगे, बराबर का। क्यों करेंगे, क्योंकि -13 और -13 दोनों हमारे बराबर है। देखिए इस प्रकार के दिया 4-5 क्वेश्चन आपका दिया है, जैसे आपका देगा 4 + -4, ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स, ठीक है, -6 + 4, इस प्रकार के भी प्रश्न आपका दिया गया। तो इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे, मैं समझाने के लिए इस प्रश्न को अपने माइंड से लिया हूँ। 4 - 4 कितना होगा, सॉरी 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, फिल इन द बॉक्स -6 और +4। अब देखिए -4 और -4 में -4 को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा 0 बचेगा, अरे हमारा फिल इन द ब्लॉक्स बक्सा, समझिए। और -6 +4, तो जाहिर सी बात है हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी संख्या में माइनस का सिंबल लगा, चिन्ह लगा, इसलिए हम लोग का -6 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, -2, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए माइनस लगाए। अब बताइए दोनों में बड़ा और छोटा कौन है, किधर है हमारा ग्रेटर देन कौन सा लेस, तो ग्रेटर देन जो रहेगा उसी तरह हम लोग ग्रेटर के कैसे यूज करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आपको सैम्पल यहाँ यूज करना है कि किधर संख्या बड़ा। अब बताइए 0 बड़ा फिर -2, याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, आपने आपको बताया था कि जो संख्या जितनी बड़ी अगर माइनस में रहे वो उतना ही छोटा होता है पॉजिटिव की तुलना में, धनात्मक की तुलना में। क्यों, क्योंकि जो -2 है हमारे नेगेटिव है, अर्थात एक कर्ज में है, और 0 1 भी रुपया इसको कर्ज में नहीं, अरे -2 अर्थात किसी को 2 रुपया देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि ये 2 रुपया कर्ज में डूबा होगा, तो हमारे 0 और 2 में कौन बड़ा होगा, -2 में जाहिर सी बात है हमारे 0 बड़ा होगा। तो इस प्रकार सैम्बल आप लोग यूज कीजिए, चिन्ह, ठीक है। तो आई होप आप इस समझ गए होंगे। इस प्रकार के दिए 6-7 क्वेश्चन आप इसे कर लीजिएगा। अगर यदि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन बोला, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ। बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए, इनको पूरा कीजिए, ठीक है। तो पहला है आपका 7 3 -1 -5, फिर से आपको यहाँ दिया डॉट 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 डॉट, इस प्रकार। दूसरा -2 -4 -6 -8 डॉट 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 दिया। तीसरा 15 10 5 0 डॉट 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 ऐसे दिया। चौथा -11 -8 -5 -2 ऐसे दिया है। पांचवा -5 -3 -2। हाँ ये देखें हम, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। बोला पैटर्न निम्नलिखित जो प्रश्न दिया है इसको पैटर्न यूज करना, मीन्स इसको पैटर्न पता कीजिए कि किस प्रकार ये अरेंज है, किस प्रकार के क्रम में लगातार 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, तो प्लस में या फिर माइनस में है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अपना कॉमन सेंस यूज करने की आवश्यकता है, बिल्कुल ये प्रश्न जो बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए अभी 7 है, 7 से डायरेक्ट आ गया 3 में, अर्थात कितना का डिफरेंट हुआ, 4 का डिफरेंट हुआ, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे 3 का डिफरेंट हुआ, सॉरी 4 का डिफरेंट हुआ, 4 3 7। अब 3 से आ गया -1 में, तो जाहिर से बड़े यहाँ भी हमारे 4 का डिफरेंट हुआ, यहाँ भी यदि 4 में यदि सॉरी 3 में हम लोग -4 को घटाएंगे तो कितना -1 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो हमारे यहाँ कितना का डिफरेंट आ गया,
4 का लगातार देखिए, अब -1 से -5 चला गया, यानी 4 का डिफरेंट है, कितना 4 का डिफरेंट है, ठीक है। तो इस पैटर्न को हमें और पूरा करना है, ठीक है। तो -5 है तो इसके और 4 बढ़ाइए, -5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो लेकिन माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस में आगे गया हमारा संख्या -9, उसके बाद माइनस फिर 4 जोड़िए, 9 4 कितना हो गया -13, फिर कितना हो जाएगा 4, 13 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा -17, सब संख्या में माइनस, फिर जोड़ेंगे तो -21, ठीक है। 4 से का डिफरेंस, तो इसलिए हम लोग ऐसे कर दिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको यू कैन डू वेरी इजीली, नो डाउट। सेकंड क्वेश्चन इज माई -2, -4, -6। देखिए इसमें, आप देखिए -2 से -4 में आ गए, अर्थात 2 का डिफरेंट, 2 बढ़ाया है, क्या किया है, ये 2 बढ़ा दिया है। तो -2 से -4 गया है, तो 2 बढ़ाया, फिर -4 से -6 गया, अर्थात पूरी जो हमारे जो अरेंज किया गया इतना -2 से, मीन्स 2 का डिफरेंट है, 2 बढ़ाते गया है, ठीक है। किसमें, नेगेटिव में, ठीक है, माइनस में। तो -8 उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा -10 होगा कि नहीं, 2 का अंतर था, इसलिए हम लोग 2 बढ़ा दिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर कितना होगा, 2 बढ़ाइए, -12 हो गया, फिर -14 हो गया, फिर -16 हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए 15, 10, 5, देखिए 15 से आ गया 10 में, अर्थात 5 का अंतर आया, किसमें, नेगेटिव 1 हटाया है 15 में, 5 को घटा दिए तो 10 बचेगा, 10 में 5 को घटाए, 5 बचा, 5 में 5 को घटा देंगे तो 0 बचेगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए यहाँ से बोला पैटर्न आपको पता करेंगे। अब बताइए 0 में -5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का डिफरेंट है कि नहीं। तो 0 में यदि हम लोग -5 को मिस सब्ट्रैक्ट करेंगे, अर्थात घटाएंगे, तो कितना होगा -5 ही होगा कि नहीं। फिर -5 में हम लोग फिर 5 को घटाएंगे, कितना माइनस प्लस होता है हमारा, -10 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो 5 का, तो अब ये 0 तक आ चुका है, अरे 0 तक हमारा प्लस में होता है। अब इसके बाद हमें और पैटर्न मतलब लिखना है, ठीक है, अरेंज करना है। तो क्या हमारा माइनस में होगा -5, -10, -15, -20, इस प्रकार हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप बहुत ही थोड़े से अपने कॉमन सेंस का यूज करना, बाकी बहुत ही एक प्रश्न बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा। चौथा हमारा हो गया -11 से -8 आ गया, -11 से -8 आ गया, अर्थात देखिए कितना का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है, और ये नेगेटिव नंबर्स में ही है, लेकिन उस 11 में 3 को और क्या कर दिया, घटा दिया है। तो हमारा कितना हो गया 8 हो गया, -8, और -8 और 5 को घटा, सॉरी 3 को घटा दिए तो हमारा -5 आएगा। -5 में हमारे 3 को घटाए तो -2 आएगा। अब -2 में हम लोग यदि 3 को हमें क्या करना है, घटाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा कितना होगा, 1 होगा। देखिए ये हमारा प्लस, देखिए यदि हम लोग -2 में हम लोग 3 को क्या बोला है, एक घटाने के श्रेणी में आए, तो -3 को 2 में घटाएंगे तो प्लस 1 आएगा कि, क्योंकि प्लस में 1 में आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि -2 के बाद -1 हो गया, -2 -1 उसके बाद 0, फिर 1 हमारा पॉजिटिव आता है तो 1 होगा, फिर 3 हो गया, कितना का 3 का डिफरेंट है, 1 और 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सबको जोड़ना बोला तो 1 का हो जाएगा, 4, फिर आपका हो गया 4 3 7, फिर 7 3 10, बहुत ईजी है, पॉजिटिव में आया। अब क्यों आया पॉजिटिव में, देखिए ये -2 तक आ चुका है, ठीक है। अब 3 को फिर इसमें हम लोग यदि -2 में 3 को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा 1 आएगा, ठीक है। 1 में फिर 3 को हम लोग यदि जोड़ेंगे तो हमारे 3 1 4, क्योंकि इधर से हमारा पॉजिटिव आ जाता है, माइनस के बाद हमारा धनात्मक आ जाता है, इसलिए हमने ऐसा किया। -5 -4 -3 -2 -4, इसमें देखिए 1 का अंतर है, -4 -5 से माइनस फिर उससे 4 आए, -3 आ गए, यानी 1 का अंतर है। तो कितना होगा यहाँ फिर -1, क्योंकि -2 के बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार की। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही कवर करते हैं, 4 क्वेश्चन तक, कल से इतने 50 चैप्टर, और नेक्स्ट जितने सारे क्वेश्चन उसको कवर कराया जाएगा। देखिए आप लोगों को मैं यहाँ कुछ बताना चाहूँगा कि देखिए पढ़ाई जो एजुकेशन है, ये पूरे व्यक्ति की उसके मीन्स किसी भी व्यक्ति की उनके लाइफ को चेंज कर देता है, इसलिए एजुकेशन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज एजुकेशन इज लाइफ, एंड एजुकेशन ही हमारे एक बेस्ट एक फ्रेंड्स होता है। आप लोग बोलते हैं ना हमारे ये दोस्त है, हमारे ही इज़ वेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ऑफ माई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आपकी सबसे जो अच्छे दोस्त है ना, तो वो आपके एजुकेशन ही, शिक्षा ही है। क्योंकि दोस्त हो सकता है ना, बिल्कुल होता भी है कि कभी ना कभी आपको धोखा भी दे सकता है, लेकिन शिक्षा आपकी पढ़ाई आपको कभी धोखा नहीं देगा।
इसलिए अगर दोस्ती करना है, सबसे अच्छा दोस्ती करना है तो हमें एजुकेशन से करना है और मेहनत कीजिए, आपका पेशेंस होनी चाहिए। आप ये एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे कि इस 7th में यदि आप अभी पढ़ रहे हैं तो 7th का मुझे टॉप करना है, क्लास में फर्स्ट आना जाना है, मुझे स्कूल टॉपर करना है, था स्टेट टॉपर करना है, डिस्ट्रिक्ट, जितना बड़ा गोल सेट कर सकते हैं उतना ही हो आपके लिए प्रॉफिट होगा। बिकॉज शायद ही यदि आप स्टेट टॉपर को सोच रहे हैं, स्टेट टॉपर नहीं कर पाए तो, लेकिन उस डायरेक्शन में हार्डवर्क तो करेंगे ना कि यार मुझे स्टेट टॉपर करना है, इसलिए मुझे क्या करना, हार्डवर्क करना है, उतनी मुझे मेहनत भी करना है। तो शायद ही सपोज दैट कहीं गलती हो जाए तो आप स्टेट टॉपर नहीं कर पाए तो, लेकिन मीन्स डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो अवश्य करेंगे। इसलिए बड़े लक्ष्य को लीजिए और लक्ष्य देखिए, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होते, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। यदि कुछ भी आपको समझने में थोड़ी सी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप अवश्य लिखिएगा, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा, ठीक है। और शेयर अवश्य कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और किसी भी चीज़ के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो इतनी मेहनत करते तो आपके जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है, लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। आप अपने करियर को, अपने फ्यूचर्स को अवश्य डिसाइड कीजिए, अभी तुरंत ही कर लीजिए और उसे अवश्य पा सकते हैं। थैंक यू।